अमाने से होती है, जो कि बारिश में छाता लेकर घर जा रहा था। रास्ते में वो इस लड़की शीना को देखता है, जो कि बारिश में झूले पर बैठी भीग रही थी और उदास लग रही थी। पहले तो वो चुपचाप आगे बढ़ने का सोचता है, लेकिन वो देखता है कि शीना रो रही है। अब उसे ऐसे छोड़ के तो जा नहीं सकता था, इसलिए वो उसके पास जाता है, उसे अम्ब्रेला देता है और कहता है बीमार मत पड़ना। अगले दिन स्कूल में हम देखते हैं कि कल बारिश में भीगने की वजह से अमानी की खुद की तबीयत खराब हो गई। उसी वक्त शीना क्लास में आती है और सभी बच्चे पागल हो जाते हैं, जैसे कि साक्षात परलोक की अप्सरा उतर कर सामने आ गई हो। अमाने सोचता है कि शीना, जिसे स्कूल के बच्चे एंजल बुलाते हैं, कैसे हर चीज में माहिर है और उसके चेहरे पर हर वक्त एक प्यारी सी स्माइल रहती है। उसे लगता है कि कल शायद वो किसी और लड़के को शीना समझ लिया होगा, क्योंकि वो तो कभी उदास नहीं रह सकती। उसे पता था कि उनकी क्लास का हर एक लड़का उसे डेट करने के पीछे पागल है, लेकिन उनसे बिल्कुल अलग उसे शीना से कोई लेना देना नहीं था। उस शाम अमाने अधमरी हालत में जैसे तैसे स्कूल से घर तक आता है और हैरानी से उसे वहाँ शीना दिखती है, जो कि उसका छाता वापस देने आई थी। वो नोटिस करती है कि अमाने की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही है। अमाने कहता है अपने काम से काम रखो, लेकिन शीना कहती है कि अब उसे उसकी देखभाल करनी होगी, क्योंकि अमाने उसकी वजह से भीगा और बीमार पड़ गया। अमाने उससे अम्ब्रेला छीन लेता है और बोलता है कि अब जाने दो उस बात को, पर इतना बोलते ही वो लगभग बेहोश हो जाता है। शीना उसे पकड़ लेती है और कहती है कि कल उसने उसकी मदद करी थी और आज वो करेगी। वो उसके अपार्टमेंट में जाते हैं, जहाँ इतना कचरा भरा हुआ था जितना मेरे दोस्त के दिमाग में भर जाता है पड़ोस वाली भाभी को देखकर। शीना उसे कपड़े बदलने को कहती है और बोलती कि वो थोड़ी देर में आई। जब अमाने पूछता है कि वो इस कबाड़ खाने में क्यों वापस आने को कह रही है, तो वो बताती कि वो बस इतना चाहती है कि अमाने चैन की नींद सोए। वो अपने अपार्टमेंट में भाग जाती है और अमाने सोचता है कि ये मेरे अपार्टमेंट के बगल में कब से रह रही है। देर रात में अमाने की आंख खुलती है और वो देखता है कि शीना उसके पास खड़ी है। शीना उसे बताती है कि वो 2 घंटों से बेहोश था और पूछती है कि क्या उसे भूख लगी है। अमाने तो ये जानकर हैरान था कि ये लड़की खाना बनाने में भी अच्छी है। उसे अपना बॉडी टेम्परेचर चेक करने के लिए थर्मामीटर पकड़ाती है और जब वो थर्मामीटर लगाने के लिए अपनी टी शर्ट उतारता है, तब शीना शर्मा के अपना मुंह मोड़ लेती है। अमाने को तब जाके समझ आता है कि क्लास में सारे लड़के उसकी क्यूटनेस पर क्यों लट्टू है। वो खिचड़ी और लेकर आती है और पूछती है उसका बुखार कैसा है। वो कहता है बुखार तो हल्का है, 1-2 गोली खाकर सो जाऊंगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन वो उसे लेक्चर देने लगती है कि हेल्थ का ध्यान रखना कितना जरूरी है।